मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग जो है आज के क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। इसके पहले की क्लास में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। कह रहा है कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। हमेशा पॉलिनोमियल का फैक्टर ये क्या है, हमारा एक्सपेंशन फॉर्म है। एक्सपेंशन फॉर्म में कहीं भी ब्रैकेट नहीं होता है और फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म वाले को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म। और सब कुछ ओपन है, कहीं भी कुछ ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। ये सारे टर्म्स ओपन है, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। तो ये आप ध्यान देंगे, ये एक्सपेंशन फॉर्म में दिया है, जिसको हमको फैक्टराइज करना है, मीन्स इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर वो है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर 2yz माइनस 8xz। पहले तो आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। अब क्वेश्चन में देखने पर आप देखेंगे कि यहाँ 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें स्क्वायर चल रहा है। तो आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए जिस फॉर्मूले पे दिख रहा है। बाकी के टर्म्स क्या हैं उसके बाद हम बाद में करते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि कितने टर्म का स्क्वायर है और कौन सा फॉर्मूला है जिसमें उतने टर्म्स के स्क्वायर मिलते हैं। जैसे इसका स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। 3 टर्म्स इसमें ऐसे हैं जिनका स्क्वायर है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चलेंगे। तो कौन सा हमारा फॉर्मूला है जिसमें 3 टर्म का स्क्वायर आता है। ऐसे जैसे इसको मांगे हम a स्क्वायर, इसको मांगे b स्क्वायर और इसको मांगे c स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हमने a माना है, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके आगे भी इसके टर्म्स है, उसको भी लिख देंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला डिसाइड हो गया कि कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही फॉर्मूला है जिसमें 3 टर्म्स है और क्वेश्चन में भी आपको 3 टर्म्स के स्क्वायर है। तो इसका बाकी का टर्म्स क्या होता है, तो प्लस 2ab, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2c। ये फॉर्मूला होता है। और आई थिंक आप देख रहे हैं कि इसी फॉर्मूले पे कंप्लीट ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2ab के लिए टर्म हो जाएगा, ये 2bc के लिए हो जाएगा और ये 2ca के लिए। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। मीन्स अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मूले पे पूरा सेट करेंगे, पुट करेंगे। जब ये पूरे फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा तब इज इक्वल टू उतना लिखेंगे। अब इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए हमेशा क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन में आप ध्यान देंगे, जब फॉर्मूले पे हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो पहले आपको जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, क्यूब वाले टर्म्स हैं, पहले उसको ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे क्वेश्चन से। और आगे के 2ab 2bc 2ca जो आगे के टर्म्स हैं वो फॉर्मूले से हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन को टैली कर लेंगे कि सब टर्म्स हमारे क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो आपको दिया है उस पर कौन सा फॉर्मूला डिपेंड करता है, तो आप उसमें स्क्वायर के कितने टर्म्स हैं उससे आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले का डिसीजन हो गया कि इस फॉर्मूले पे हमारा क्वेश्चन डिपेंड है, ठीक है। अब रहा कि क्वेश्चन को हम फॉर्मूले पे कंप्लीट सेट कैसे करें। तो जिसमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी कि आपके फॉर्मूले के जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है होल स्क्वायर जिसका हम बना सकते हैं, पहले उनको आप क्वेश्चन से आप अरेंज कर लीजिए। और क्वेश्चन से अरेंज करने के बाद, ठीक है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जितने भी होल स्क्वायर वाले टर्म्स हैं पहले क्वेश्चन से आप अरेंज कर लेंगे और क्वेश्चन से अरेंज करने के बाद जैसे मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, जैसे ए स्क्वायर, क्या इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या ब्रैकेट का, क्या इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो देखते हैं ये स्क्वायर क्या हो गया, 2 का भी हो गया x का भी हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जा रहा है और ये x स्क्वायर, ये तो नहीं हो पा रहा है। अब क्या है, जब आप ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको होल स्क्वायर पहले आपको बनाना है। तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट में ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसका फिर सॉल्यूशन ये मिला। तो सबसे पहले नंबर का चलते हैं, ये 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर करके 2 नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, किसी भी कंडीशन में स्क्वायर में 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, जब नंबर का स्क्वायर वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे, आप उसको रूट के अंदर डाल देंगे। जब ऐसे कंडीशन आता है तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे और अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या बनता है आपको, क्योंकि स्क्वायर जब इसके साथ रहेगा तो स्क्वायर से रूट ब्रेक होकर 2 बाहर हो जाएगा और x के साथ रहेगा तो x स्क्वायर, वो बन गया ना टर्म्स। तो क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने a स्क्वायर के लिए हमने अपने क्वेश्चन से लिखी है, ये तो फॉर्मूला है आपका, जहां मैं इक्वल करूंगा वो क्वेश्चन का स्टेप है, तो जहां इक्वल नहीं करे वो फॉर्मूला है, ठीक है। a स्क्वायर वाला ये टर्म तो हो गया। अब इस टर्म को अपने क्वेश्चन से आप बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल है तो इसको हम लोग सिंगल ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे c स्क्वायर वाला टर्म, क्वेश्चन से c स्क्वायर वाला टर्म कैसे बनेगा, तो क्या हम 8 किसी का स्क्वायर है, यानी किसी का हम स्क्वायर इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं? नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर में 1 होता है, 2 के स्क्वायर में 4 होता है और 3 के स्क्वायर में 9 होता है, 8 नहीं आ रहा है। 8 को कैसे हम लिख सकते हैं, तो 8 के फैक्टर्स, अब देखिए 8 कैसे हम लिखेंगे कि उसका होल स्क्वायर हो जाए। 8 का फैक्टर होता है 2 × 2 स्क्वायर के अंदर लिखना है, तो इसमें जितने नंबर्स का आप डबलेट बना लेते हैं, जैसे 2 का डबलेट सेम बन गया ना, ये रूट के अंदर चला गया, आ गया समझ में, और जो नहीं बन पाया वो बाहर है। इज इट क्लियर? जिस नंबर का स्क्वायर, मतलब जो नंबर का डबलेट बना वो रूट के अंदर चला गया, ठीक है, डबलेट से ही रूट में जाएगा, और जो नहीं बन पाया वो बाहर आएगा। तो हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। और z है, अब इसका स्क्वायर भी करके देखिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जैसे 2√2z का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर पहले इसका रहेगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका रहेगा तो स्क्वायर से रूट ब्रेक होकर 2 बाहर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये z स्क्वायर। अब इसको कीजिए, देखिए 8z स्क्वायर आ गया ना वो अपने। तो हम ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जितने भी स्क्वायर वाले टर्म हैं उसको पहले आप अपने फॉर्मूले से a b c के प्लेस पे नंबर ले आओ। अब आगे के जो टर्म्स है वो आपको क्वेश्चन से नहीं बनाने, वो अब फॉर्मूले से कंप्लीट करना है, और फॉर्मूले से कंप्लीट करके क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना है कि वो हमारा जो फॉर्मूले से आगे का टर्म्स कंप्लीट हो रहा है वो क्वेश्चन को अप टू डेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसके बाद क्या है, +2ab, इस टर्म्स को थोड़ा छोटा लिख देते हैं, आगे लिखने के लिए जगह मिलेगा, ठीक है। प्लस इसको हमने क्या लिखा था, 2√2z स्क्वायर। अब ये वाला टर्म आप देख रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये जो है हमने क्वेश्चन से अरेंज किया। आगे का जो टर्म्स ये सब है क्वेश्चन वाले आगे के टर्म्स, उसको हम फॉर्मूले से अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले में a b c के प्लेस में 3 टर्म्स आपको मिल चुके हैं, और इसी 3 टर्म्स a b c से हम इनको अरेंज करेंगे और अरेंज करके क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो फॉर्मूले में हमारा प्लस है, प्लस फिर यहाँ 2 है, 2 a के प्लेस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, √2x है, देखिए, और b के प्लेस पर क्या आपको मिला हुआ है क्वेश्चन से, y मिला है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने में हमारा ये बना, पहले तो यहाँ प्लस है और यहाँ आपके क्वेश्चन में माइनस है, पहले से यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ठीक है। नंबर के बारे में चलते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 बन गया है, x और y मल्टीप्लाई हो गया xy, देखिए ये टर्म्स हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक साइन का डिफर हो गया। तो चलिए साइन में अभी देखते हैं,
अब साइन में ये होगा कि या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा, दोनों में से कोई एक माइनस होगा तभी ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। आगे चलते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, सब्स्टिट्यूशन है। अब आगे वाला टर्म्स, आगे वाला जो टर्म है वो इसको क्लियर करेगा कि इन दोनों में कौन प्लस है कौन सा माइनस है, या फिर उसके आगे वाला। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 p के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर y है और c है ना, 2bc फॉर्मूले को अरेंज कर रहे हैं। ये a है, ये b है, ये c है, 2b और ये c के प्लेस पर क्या है 2√2 z। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं, ये हमारा बीच वाला ये वाला टर्म, अब ये तो आपका यहाँ पे अरेंज हो चुका है, अब ये वाला टर्म हम देख रहे हैं यहाँ इस फॉर्मूले को अरेंज करके इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस इक्वल टू अगर सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं ना क्या यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी ये प्लस है, यानी सब कुछ प्लस में होना चाहिए। मींस इस दोनों में कौन सा टर्म सेम है, ये है, यानी ये प्लस रहेगा। ये प्लस यहाँ है तभी ना यहाँ भी प्लस रहेगा, समझ में आया? ऐसे में ये प्लस है तभी ना यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ ये श्योर है कि ये और ये दोनों प्लस है और ये माइनस यहाँ श्योर है। तो आगे वाला टर्म क्या है कि प्लस है, और पहले वाला टर्म में सस्पिशन था कि ये माइनस है कि ये माइनस है, तो श्योर हो गया कि ये प्लस है, तो माइनस कौन होगा, ये वाला टर्म, यानी ये वाला जो टर्म आपका ए वाला है ये माइनस है, जहां भी हम ये लिखेंगे माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम देखिए हैं इसको मल्टीप्लाई करके कि हमारा टर्म्स बना, देखिए प्लस है प्लस, सब कुछ प्लस है तो प्लस आएगा, 2 2 4 आ गया, √2 ऐसे रह गया, y और z ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं इस यहाँ से, फिर प्लस 2c के प्लेस पर क्या है 2√2z है, आ गया समझ में। उसके बाद फिर a 2ca के प्लेस पर क्या है -2 -√2x, ये तो हमने फॉर्मूले से यहाँ से पुट किया है। अब पुट करके सॉल्व एक बार चेक करके देखेंगे हमारा ऊपर वाला जो एक बार तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्लस और इसमें माइनस, तो प्लस माइनस करके माइनस हो गया, बन गया। नंबर को देखें 2 2 4 बना, और ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होगा, √2 × √2 तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ब्रेक होकर ये भी बाहर, तो 2 2 4 और एक ये 2, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो सेम रूट जब मल्टीप्लाई होता है दो बार तो उसमें का नंबर बाहर आ जाते हैं, ध्यान रखिए। एक 2 ये है, एक 2 ये है, और एक यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 बाहर हो गया, तो कितना आया 1 आ गया, 1 और x और z मींस हमारा कंप्लीट ये फॉर्मूले में सेट हो चुका है। कौन सा फॉर्मूला a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc फिर प्लस 2 है ना ca, यानी कंप्लीट फॉर्मूले में सेट हो। अब हम इज इक्वल टू, जब ये फॉर्मूले पे सेट हो गया तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a plus b plus c का होल स्क्वायर, मींस इसको हम लिख सकते हैं a के प्लेस पे आपको क्या मिला है क्वेश्चन से √2x प्लस b के प्लेस पर क्या है y प्लस c के प्लेस पे क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फैक्टर। आप इतना पे भी ऐसे छोड़ सकते हैं और नहीं, क्योंकि ब्रैकेट फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि फैक्टराइजेशन में इनटू ब्रैकेट दिखाते हैं, तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया ये ब्रैकेट अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई, एक बार स्क्वायर है तो दो बार 3 का पावर 3 होता है, 3 बार 3 टाइम्स प्लस y प्लस 2√2z। तो ये हमारा इसका हो गया फैक्टराइजेशन। देख रहे हैं ना कि आपका क्वेश्चन ये एक्सपेंशन फॉर्म में था तो उसको हमने ब्रैकेट में कवर कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये पूरे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि कितने टर्म्स के स्क्वायर हैं, जितने टर्म के स्क्वायर हैं जिसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे कौन सा फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऐसी कंडीशन है, तो पहले तो वो फॉर्मूले का डिसाइड हो जाता है। फॉर्मूले के जितने भी ए बी सी के स्क्वायर हैं पहले उसको क्वेश्चन से आप ए बी सी की वैल्यू, जैसे ये पूरा हमारा आपका ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी जो मालूम हो गया तो फॉर्मूले के आगे के जो टर्म्स हैं 2ab 2bc 2ca, ठीक है, या इन सभी टर्म्स को आप
फॉर्मूले से और ए बी सी के प्लेस में जो आपको टर्म्स मिले हैं इनको लेकर फॉर्मूले को सेट कीजिए। फॉर्मूले को सेट करके क्वेश्चन को वेरीफाई करते चलिए तो हमारा कंप्लीट होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। और जब पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो फॉर्मूला इज इक्वल टू जितना कहेगा उतना आप ए बी सी को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर या क्यूब कर दीजिए। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन।